हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नए चैप्टर के साथ और हमारे चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखा है तो पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई है आज तक। ठीक है। ये पीरियोडिक टेबल है। तो इस पीरियोडिक टेबल में जो आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिख रहे होंगे, ये कलर्स आपको बताते हैं कि कौन से एलिमेंट्स मेटल हैं, कौन से मेटलॉइड्स हैं, कौन से नॉन मेटल्स हैं। ठीक है। ये जो बेसिकली जो पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड में एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं वो मोस्टली मेटल ही होते हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को कंसीडर करते हैं हम नॉन मेटल में, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि किसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं। जैसे कि हम मेटल्स और नॉन मेटल्स पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं और उनको कैसे क्लासिफाई किया गया है। ये जो येलो में हैं, येलो कलर में जितने भी बॉक्सेस हैं उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम कंसीडर करते हैं मेटल्स में। लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, कैल्शियम, स्केडियम, टाइटेनियम, ये सारे मेटल्स आते हैं। एंड ये जो आपको जिगजैग लाइन में दिख रहा है, ठीक है, ये है हमारे पास मेटलॉइड्स। अब मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो प्रॉपर्टीज शो करते हैं मेटल की जैसे भी और नॉन मेटल की जैसी भी। ठीक है। अब ये जो पर्पल कलर में एलिमेंट्स हैं ये नॉन मेटल्स हैं। आप देख सकते हो कि नॉन मेटल्स बहुत कम होते हैं और मेटल्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। आज हम इन्हीं की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, या फिर नॉन मेटल की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल? हम स्टार्ट कर रहे हैं अब मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लस्टर। अब लस्टर क्या है? लस्टर कैन बी डिफाइंड एज अ शाइनीनेस ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लस्टर क्या है? जो आपको शाइन दिखती है, एलिमेंट्स में शाइन दिखती है। अगर आप एग्जांपल ले लो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, तो उसमें कुछ आपको शाइन दिखती है। अब वो शाइन किसकी वजह से आ रही है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से आ रही है। ठीक है। उसी प्रॉपर्टी को हम लस्टर बोलते हैं। ऑल मेटल एग्जिबिट अ शाइनी सरफेस व्हेन फ्रेशली कट और पॉलिश्ड, ऑफन रेफर टू एज अ मेटालिक लस्टर। क्या बोल रहा है कि सारे मेटल्स, जैसे मेटल्स को अगर हम थोड़ा सा उनको क्लीन कर लें, जैसे हम सैंड पेपर के साथ मेटल को क्लीन कर लें या फिर उसको कट करें, वहाँ पे हमें लस्टर, उसकी प्रॉपर्टी हम देख सकते हैं। ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, देखो। कॉपर, सिल्वर, आयरन, गोल्ड, आप इनको सब में आपको लस्टर दिख रहा है, मीन्स शाइनीनेस दिख रही है। Gold, silver and copper for their luster appearance are used in jewelries and decorative ornaments. अब क्योंकि लस्टर प्रॉपर्टी है और इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये जो गोल्ड और सिल्वर एंड कॉपर हैं, बेसिकली ये ज्वेलरी को बनाने के लिए या फिर डेकोरेटिव ऑर्नामेंट्स बनाने में यूज़ होते हैं। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी एंड डक्टाइलिटी ऑफ मेटल्स। अब मेलेबल नेचर और डक्टाइल नेचर क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। Malleability refers to ability of material to be reshaped or flattened into thick sheets. अब malleability क्या है कि कोई भी मटेरियल को अगर हम रीशेप कर सके, बेसिकली उनको थिक शीट्स में कन्वर्ट कर सकें, तो उस प्रॉपर्टी को हम मेलेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। और डक्टिलिटी क्या होती है? डक्टाइल नेचर क्या होता है किसी भी मटेरियल का कि वो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब किसी भी मटेरियल को कन्वर्ट कर सकते हैं हम वायर्स की फॉर्म में। अगर हम एग्जांपल देखें, कॉपर इज़ एन एक्सीलेंट मटेरियल फॉर इलेक्ट्रिक वायरिंग। आपने इलेक्ट्रिक वायरिंग में अगर आपने देखा हो, जैसे आप यूज़ करते हो आजकल हेडफोन्स यूज़ करते हो, अगर वो कहीं से उनकी जो बाहर वाला जो मटेरियल होता है
अगर वो थोड़ा सा टूट जाता है या फिर तो आप उसके अंदर देख सकते हो कि शाइनी सा बहुत ही थिन वायर्स आपको दिखती हैं, तो वो किस चीज़ की बनी होती है? बेसिकली कॉपर की बनी होती है। और ये क्यों कॉपर की बनी होती है? क्योंकि कॉपर का डक्टाइल नेचर बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि मेलेबल नेचर क्या होता है और डक्टाइल नेचर क्या होता है। मेलेबिलिटी में बेसिकली हम किसी मटेरियल को रीशेप करते हैं थिक शीट्स में, ठीक है, और डक्टाइल में हम किसी भी मटेरियल से वायर्स बनाते हैं। अब गोल्ड इज एक्सट्रीमली मेलेबल। गोल्ड जो है वो बहुत मेलेबल है, और आपको ये जान के बहुत ही सरप्राइज होगा कि सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लेंथ की वायर हम बना सकते हैं, ठीक है। सो आप इमेजिन करो, सिर्फ 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबी आप कोई भी वायर बना सकते हो। सो ये एग्जाम्पल है, देखो डक्टिलिटी को वायर्स में कन्वर्ट करना है, और मेलेबिलिटी क्या होती है? जब भी मेटल को हम हैमर करते हैं, जैसे गोल्ड है, गोल्ड को हम हैमर करते हैं, आपने अपनी घर पे ज्वेलरीज देखी होंगी, तो वो ज्वेलरी को किसी भी शेप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सो मेलेबिलिटी में बेसिकली थिक शीट्स में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट रेफर्स टू द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। अब कोई ऐसा टेम्परेचर जिसमें सब्सटेंस सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है, कौन सी फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में, तो उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर सॉलिड। सारे मेटल्स क्या होते हैं? उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी जाए, अगर फिजिकल अपीयरेंस देखी जाए, तो सारे मेटल्स बेसिकली सॉलिड फॉर्म में होते हैं, एंड दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि इनके बीच की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट एंड हार्डनेस। जितनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी उतना ही मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और उतनी ही हार्डनेस ज़्यादा होगी। अब कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं जो जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। अब उनका मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों होगा? ऑब्वियसली कि उनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, वो मेटल्स ज़्यादा हार्ड नहीं होंगे। अगर हम एग्जांपल देखें तो टंगस्टन है। टंगस्टन इज़ अ मेटल विच हैव अ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। टंगस्टन एक ऐसा मेटल है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होती है, मोर देन 3400 डिग्री सेल्सियस। अब आपको खुद ही पता लग जाएगा कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट, देखो मीन्स उसको अगर हम टंगस्टन को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना होगा तो 3400 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए, जो बहुत ही डिफ़िकल्टी से, मीन्स कि हम इतना ईज़िली इतना टेम्परेचर अटेन नहीं कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखो, नेक्स्ट आयरन है, टाइटेनियम है, प्लेटिनम है, इनके मेल्टिंग पॉइंट भी 1500 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ही होते हैं। अब मैंने जैसे कि आपको कुछ बताया कि कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं जिनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। अब ऐसे एक्सेप्शनल केस हैं, आपको ज़्यादातर एक्सेप्शनल केस ही याद रखने होंगे। 1 मार्क क्वेश्चन में ये एक्सेप्शंस ही पूछी जाती हैं। मर्क्यूरी इज ओनली द मेटल दैट इज़ नॉट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नेम वन मेटल विच इज़ नॉट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर और विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो आपको पता होगा वो क्या है? मर्क्यूरी है। अगर आपने पहले जो यूज़ करते थे थर्मोमीटर्स, तो वहाँ पे थर्मामीटर में पारा यूज़ होता था, ठीक है। सो वो पारा मरकरी से बना होता था, ठीक है, तो आप उसको देख सकते हो कि वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं बेसिकली मरकरी, जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है। और कौन से एक्सेप्शन हैं इसके? गैलियम और सीजियम, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है। अगर इनको आप हाथ में रखो तो ये इजीली
मतलब ये बहुत ही वॉलेटाइल नेचर के हैं, इजीली इवेपोरेट हो जाते हैं। मतलब हमारे हाथ की जो हीट है, हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है, उससे ही वो वॉलेटाइल हो जाएंगे, इजीली इवेपोरेट हो जाएंगे। सो इसका भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट आता है हार्डनेस ऑफ मेटल्स। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, हार्डनेस किसके ऊपर डिपेंड करती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। और मेटल्स जैसे कि सॉलिड फॉर्म में होते हैं मोस्टली, तो वो जनरली हार्ड ही होते हैं, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स आके क्रोमियम, टंगस्टन, दे आर हार्डेस्ट मेटल। ऑल मेटल एक्सेप्ट मर्करी। अब मैंने बताया आपको कि मर्करी जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, बाकी सारे एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड फॉर्म में एट रूम टेम्परेचर। अब हार्डनेस में भी एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि सोडियम और पोटाशियम है, दे आर द सॉफ्टेस्ट मेटल। सोडियम और पोटाशियम बहुत ही सॉफ्ट होते हैं एंड दे कैन ईजिली कट विद नाइफ। सो आपको एक्सेप्शंस याद रखनी है। आपसे ये पूछा जाएगा कि ऐसे कोई मेटल बताओ जो बहुत सॉफ्ट होते हैं एंड दे कैन ईजिली कट विद नाइफ, तो आप क्या बताओगे, सोडियम एंड पोटाशियम। अब नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल। सबसे पहले तो कंडक्टिविटी होती क्या है आपको ये पता होना चाहिए। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस को ही हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं, मतलब कंडक्टेंस बोलते हैं। अगर किसी भी सब्सटेंस में इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो हो रहा है तो उसको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहा जाता है। इलेक्ट्रिक करंट रेडली पासेस थ्रू द मेटालिक मटेरियल। मीन्स अगर कोई भी मेटल्स होते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट ईजिली पास हो जाता है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि मेटल्स जो होते हैं वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। गोल्ड एंड सिल्वर आर द टू बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो आपको ये भी याद रखना है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है, गोल्ड एंड सिल्वर। कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर ऑल्सो मोस्ट कॉमन मेटल यूज इन इलेक्ट्रिक वायरिंग ड्यू टू देयर एबंडेंस एंड लो कॉस्ट। अच्छा, अब गोल्ड और सिल्वर तो कंडक्टर होते ही हैं, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट जो भी आपकी जो वायर्स होती हैं उसमें गोल्ड एंड सिल्वर नहीं यूज़ होता है बिकॉज ऑफ देयर कॉस्ट, ठीक है। गोल्ड एंड सिल्वर की कॉस्ट ज़्यादा होती है, इसीलिए जो भी इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है वहाँ पे मोस्टली या तो कॉपर यूज़ होता है या फिर एल्यूमिनियम यूज़ होता है, क्योंकि इनकी अबंडेंस ज़्यादा है और इनकी कॉस्ट जो है वो कम है। सो आपको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रिक वायरिंग में कौन से मेटल्स यूज़ होते हैं, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। और बेस्ट कंडक्टर कौन से हैं इलेक्ट्रिसिटी के, गोल्ड एंड सिल्वर। अब नेक्स्ट आती है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल। जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ सब्सटेंस। और थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, फ्लो ऑफ हीट थ्रू द सब्सटेंस। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप देख सकते हो, अगर आप आयरन की एक रॉड लो, ठीक है, अगर आयरन की एक रॉड को अगर आग के सामने, उसके एक एंड को आग के सामने रख देते हो, तो आप कुछ टाइम के बाद देखोगे कि दूसरा एंड भी आपको दूसरे एंड में भी आप हीट फील कर सकते हो, ठीक है, उसकी जो हॉटनेस है वो फील कर सकते हो। दैट मीन्स कि वहाँ से हीट ट्रांसफ़र हो रही है, दैट मीन्स कि मेटल्स में हीट ट्रांसफ़र होती है। So, thermal conductivity refers to the transfer of heat through the substance. Heat travel readily from one end of metals to the another end. अब इसके भी एग्जाम्पल आपको याद रखते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम, दे आर द बेस्ट थर्मल कंडक्टर। लेड और मर्करी आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ये भी आपको याद रखना है, मैंने आपको बताया, आपको एक्सेप्शंस याद रखनी है। लेड और मर्करी, दे आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। सोनोरस नेचर। सोनोरस नेचर क्या है कि जब भी आप मेटल्स को हिट करोगे, ठीक है, ग्राउंड पे हिट करोगे, सो आपको एक साउंड सुनाई देगी, तो उसी साउंड को हम बोलते हैं सोनोरस नेचर। अब इसमें एग्जांपल देखो, जैसे जो भी बेल यूज़ होती है, जैसे पहले स्कूल्स में जो बेल यूज़ होती थी, या फिर आप मंदिर में भी यहाँ मंदिर में आप देखते होंगे, तो ये दिस इज
sonorous property. On being struck hard, the metal produces a ringing sound. Due to this property, they are sonorous. For example, the school bell produces a loud ringing sound when struck with the hammer hard. Some examples: iron, copper, गोल्ड. अगर आप आयरन की रोड को अगर नीचे किसी भी हार्ड सब्सटेंस के साथ स्ट्रक करते हो, या फिर गोल्ड को या फिर कॉपर को, तो आपको वो साउंड सुनाई देगी. ठीक है, उसी को हम बोलते हैं सोनोरस नेचर. अब नेक्स्ट आता है व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल. अब हमने मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज कर ली, अब हम नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज करेंगे. सो बेसिकली मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी रिवर्स होती हैं. मतलब जो मेटल की प्रॉपर्टीज़ होंगी उसकी उल्टी नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ होंगी. तो हम देखते हैं सबसे पहले, द नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड और गैशियस फॉर्म में होते हैं. नॉन मेटल मोस्टली या तो सॉलिड फॉर्म में होते हैं या फिर गैसियस फॉर्म में होते हैं. और एक ऐसा नॉन मेटल है ब्रोमीन, जो लिक्विड फॉर्म में होता है. तो आप देख सकते हो नॉन मेटल आपको तीनों फॉर्म में मिलेंगे, सॉलिड में भी मिलेंगे, गैशियस में भी मिलेंगे और लिक्विड में भी मिलेंगे. सो आपको यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है ब्रोमीन, जैसे मेटल्स में मरकरी जो है वो लिक्विड फॉर्म में है और नॉन मेटल में ब्रोमीन होगा जो लिक्विड फॉर्म में होगा. नेक्स्ट, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. नॉन मेटल्स जनरली पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के एंड इलेक्ट्रिसिटी के, एक्सेप्ट ग्रेफाइट. नाउ ग्रेफाइट क्या है? ये एक कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म होती है. ठीक है, सो आप नेक्स्ट कार्बन चैप्टर के बारे में, कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ोगे डिटेल में. सो वहाँ पे आप ग्रेफाइट के बारे में, डायमंड के बारे में सब कुछ अच्छे से पढ़ोगे. ठीक है, अब ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को. सो आप इसको याद रखना होगा. नॉन लस्टर, जैसे मेटल लस्टर्स, मेटल के पास लस्टर की प्रॉपर्टी होती है, नॉन मेटल के पास नॉन लस्टर प्रॉपर्टी होती है. अब इसमें भी एक्सेप्शनल है क्या? आयोडीन. आयोडीन के पास लस्टर की प्रॉपर्टी होती है. कार्बन नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म. ईच फॉर्म इज कॉल्ड एन एलोट्रॉप. जब कार्बन की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं और हम उन फॉर्म्स को एलोट्रॉप्स बोलते हैं. अब कार्बन की कौन कौन सी फॉर्म है यहाँ पे जो हम देखेंगे? डायमंड और ग्रेफाइट. अब डायमंड इज द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन विच इज हार्डेस्ट इन नेचर. ठीक है, सो डायमंड बहुत हार्ड होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है. ग्रेफाइट एक ऐसी एलोट्रॉप फॉर्म है कार्बन की जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को. नाउ अब हमने मेटल और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ लिया. सो आपको बेसिकली जो याद रखना है वो कंपैरिजन याद रखना है और एक्सेप्शनल बिहेवियर याद रखना है. ठीक है, सो सबसे पहले हमने फिज़िकल स्टेट के बारे में पढ़ा. फिज़िकल स्टेट मींस कि कौन सी फॉर्म में वो अपेयर होते हैं. मेटल्स जो हैं रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं. ठीक है, एक्सेप्ट मर्करी एंड गैलियम. नॉन मेटल्स वो एग्जिस्ट करते हैं मोस्टली सॉलिड फॉर्म में या फिर गैशियस फॉर्म में, पर यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, ब्रोमीन जो लिक्विड फॉर्म में होता है. मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखें अगर हम, तो मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है. अगर हम अब इसमें भी एक्सेप्शनल केस देखेंगे, गैलियम और सीजियम दो ऐसे मेटल हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है. नॉन मेटल में देखो, नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. अब जैसे मेटल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो मैंने आपको बताया है नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज उसकी ऑपोजिट होती हैं. सो नॉन मेटल का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम होता है एक्सेप्ट डायमंड एंड ग्रेफाइट. डेंसिटी मेटल्स की बहुत ज़्यादा होती है और नॉन मेटल्स की कम होती है. ठीक है, अब मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी. मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी भी हम पढ़ चुके हैं. मेलेबिलिटी क्या होती है? थिक शीट्स में कन्वर्ट करना किसी भी सब्सटेंस को,
और डक्टिलिटी क्या होती है, थिन वायर्स में, सॉरी मेलिबिलिटी में थिन शीट्स में कन्वर्ट करते हैं और डक्टिलिटी में थिन वायर्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और नॉन मेटल के पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है और इसमें कोई एक्सेप्शनल केस भी नहीं है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी देखें तो हमने देखा है कि जनरली मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, बट नॉन मेटल्स जो हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। इसमें भी एक्सेप्शनल है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लश्चर, मेटल के पास लश्चर होती है, नॉन मेटल के पास लश्चर नहीं होता। सिर्फ एक्सेप्शनल केस है आयोडीन। सोनोरस साउंड, मेटल्स को जब भी स्ट्रक किया जाता है हार्ड सब्सटेंस के साथ तो उनके पास एक साउंड, मतलब हम एक साउंड सुन सकते हैं, सो उसी साउंड को सोनोरस साउंड बोलते हैं। जबकि नॉन मेटल के पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। हार्डनेस, मेटल आर जनरली हार्ड। अब इसमें भी एक्सेप्शनल केस है सोडियम और पोटाशियम। सोडियम और पोटाशियम को हम नाइफ से कट कर सकते हैं। और जो नॉन मेटल्स हैं वो जनरली सॉफ्ट होते हैं, बट एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा, मेटल्स और नॉन मेटल्स की। फर्दर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जाएंगे। जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ही आते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको एक्सेप्शनल बिहेवियर पूछा जाएगा या फिर बेस्ट पूछा जाएगा, ठीक है। सो आपको ये याद रखना होगा।